रही है और अंशुल सर से ही शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं लेकिन ये सेगमेंट अलग से अपलोड होंगे, इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज कुछ शेयरों पे, खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे कर रहे हैं सर। इन दो शेयरों के साथ साथ आईटी में जो भी पोजीशन है सारे लॉसेस बुक कर लें या शांति के साथ बने रहें, गिरावट में खरीदारी करें। अभी आपका व्यू क्या है इन्फोसिस और टीसीएस को लेकर के? सीएनएक्स आईटी में अगर आप देखेंगे 30,054, 29,339 यहाँ तक की एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ तक की डाउनफॉल आते हुए दिख रही है। इस डाउनफॉल में सब गिरेंगे, मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, नॉट क्लियर कि इसमें कौन सरवाइव करेगा कौन नहीं करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी आधे से ज्यादा साफ हो सकती है, लार्ज कैप कुछ हद तक बची रहेंगी। लास्ट में जो बचा रहे उसमें जाके इन्वेस्ट कर लीजिएगा, जो नहीं बचे वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स में आ जाएगा और आईटी इंडेक्स वापस से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। तो अगर आपको लेना ही है आई वुड स्टिल स्टिक टू आईटी इंडेक्स, और नहीं तो मैं पूरे सेक्टर को अवॉइड कर दूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में तो वहीं जाऊंगा। स्पेसिफिकली आपने इन्फोसिस पूछा, इन्फोसिस में मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड अभी भी 1269 का है। ये टेस्ट होगा और 1269 शायद ना प्रोटेक्ट हो। अगर प्रोटेक्ट हो गया तो एक बाउंस बैक ले लेगा 1338 तक, बट उसके बाद नेक्स्ट लेग में 1269 टूट जाएगा। तो इवेंचुअली 1269 आ रहा है, वहां से बाउंस बैक करके टूट सकता है। टीसीएस अगेन अपना जो लास्ट फ्राइडे का लो है उसको रिटेस्ट कर रहा है 2585 के आसपास। एक छोटा सा बाउंस बैक 2682 तक बन सकता है, बट वीकनेस कंटिन्यू रहने वाली है। वीकनेस अभी बहुत जल्दी नहीं जाएगी। जब हड्डी टूटती है तो आपको कच्चा पक्का प्लास्टर लगता है, उसके बाद आप चलना सीखते हैं, तुरंत दौड़ने नहीं लगते उठ के। तो अभी बहुत तेजी से, बल्कि लड़के कह रहे हैं कि हड्डी नहीं कमर टूटी है तो वो ओमनी जेल से नहीं सही होगा, समय लगेगा इसमें। ये बात है। तो जिनके लॉसेस हो रहे हैं वो लॉस बुक कर ले, मेरा एक वो भी सवाल था। बुक कर लें सर सारे लॉसेस? सर देखिए, एक आध साल से तो बोलते आ रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप से आप दूर रहिए निफ्टी के अक्रॉस द बोर्ड, और स्पेशली आईटी में। अभी भी कोई भी उछाल मिलता है आपको मिड कैप स्मॉल कैप में तो एटलीस्ट लॉस बुक कर लेना चाहिए। लार्ज कैप में विप्रो हमेशा ही अंडर परफॉर्मर रहा है, वहां भी बुक कर लेना चाहिए। मैं इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा यहाँ पे पर होल्ड की सलाह दे सकता हूँ, बट ऑन द बाउंस रेजिस्टेंस पे वहां भी एक बार निकलने की कोशिश करना चाहिए। टिप में वापस आपको मिल जाएगा, बट इन तीन शेयर को छोड़ के आई वुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द काउंटर्स। रैलीज पे मैं लॉस बुक करके रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में जाना चाहूंगा, जहां पे लॉस रिकवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक। अंबाला में क्वेश्चन रचित सर आपसे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक कहीं पर बाय करने की सलाह? पहला सवाल। दूसरा, जिनके पास है और जो लोग परेशान हो रहे हैं अब क्या करें? क्या वो लॉस बुक करें या अभी बने रहें? आपका व्यू क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी रहेगी, क्या करना चाहेंगे? शॉर्ट कवरिंग रैली जहां आपको देखने को मिले एग्जिट एग्जिट एंड ओनली एग्जिट। आईटी में नो बाय, 29,000 सपोर्ट है, वहां पे रिविजिट करेंगे सिचुएशन क्या बन रही है। अगर वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं दिखती है तो वहां पे भी बाइंग नहीं करेंगे। आईटी इंडस्ट्री सीवियर क्राइसिस में है, मत देखिए मत देखिए मत देखिए। चलिए ठीक है। तो मतलब मोटे मोटे सबकी राय ये है कि अभी दर्द जो है वो आगे भी देखने को मिलेगा। अब वो डिसीजन आप ले लीजिए कि कैसे आपको दूरी बनानी है, किस में आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पर अभी पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी